नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से यदि आपको बी फार्मा और डी फार्मा करना है तो इसकी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई है। आज के वीडियो में हम एडमिशन प्रोसेस तो पूरे विस्तार सहित समझाएंगे, साथ में इसका शेड्यूल बताएंगे कि कब आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो अब दोस्तों, आप लोग जानना चाहिए डी फार्मा और बी फार्मा करने के लिए जो सीटों का आरक्षण होता है वो किस प्रकार होता है। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश से बी फार्मा या डी फार्मा करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 90% सीटें आरक्षित होती है और मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों के बच्चों के लिए 5% सीटें आरक्षित होती है और एनआरआई के लिए भी 5% सीटों का आरक्षण किया गया है। इस प्रकार दोस्तों, टोटल 100% में 5% ऑल इंडिया, 5% एनआरआई और 90% सीटें मध्य प्रदेश राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित की गई है। अब दोस्तों, आप लोग जानना चाहिए इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, मतलब कौन वह लोग है जो बी फार्मा या डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए कि बी फार्मा और डी फार्मा क्या होता है। तो बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि जो एक डिग्री है, और डी फार्मा का मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि जो एक डिप्लोमा है। दोस्तों, अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे इसकी शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों, यदि आपको बी फार्मा और डी फार्मा करना है तो 12th आपके पास मैथ या बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ उत्तीर्ण हो। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इसका शेड्यूल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में बी फार्मा डी फार्मा करने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। काउंसलिंग प्रक्रिया का जो बेस होता है वो आपकी 12th की मार्कशीट के मेरिट के आधार पर होता है, यानी कि जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी उसको पहले सीट मिलेगी, जिसकी कम होगी उसको बाद में सीट मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में जो काउंसलिंग होती है वो 3 चरणों में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और सीएलसी राउंड। तो तीनों राउंडों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश में यदि एडमिशन लेना है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन की डेट है 31 अगस्त। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उन लोगों को दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग करानी होती है। चॉइस फिलिंग कराने की जो अंतिम डेट है वो है 3 सितंबर। और दोस्तों, 4 सितंबर को एक कॉमन मेरिट लिस्ट आती है, यानी कि आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपका मध्य प्रदेश में कौन सा नंबर है। उसके बाद दोस्तों 7 सितंबर से 15 सितंबर तक के बीच में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और 7 सितंबर को जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको अपने सारे दस्तावेजों के साथ अपनी संस्था पे जाके डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करा के एडमिशन लेना होगा और 15 सितंबर तक आपको एडमिशन लेना होगा। दोस्तों, जो लोग प्रथम राउंड यानी फर्स्ट राउंड में मिले कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो वह सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन की जो डेट होगी वो होगी 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक के बीच में और 10 सितंबर से 21 सितंबर तक के बीच में वह चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मगर जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी और फिर 22 सितंबर को एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें अब आपका आज की स्थिति में क्या मेरिट है वह दर्शा जाएगी। उसके बाद दोस्तों 25 सितंबर को आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। सीट अलॉटमेंट मिलने पे आप 25 सितंबर से और 3 अक्टूबर तक के बीच में कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो और कॉलेज में एडमिशन करा सकते। यदि आपने 3 अक्टूबर तक एडमिशन नहीं लिया तो आपका एडमिशन स्वतः निरस्त माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो राउंड होता है वो सीएलसी राउंड होता है। सीएलसी का राउंड का मतलब होता है इसमें सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसमें आपको चॉइस फिलिंग नहीं करानी होती। तो रजिस्ट्रेशन कराने की जो डेट रही वो होगी आपकी 8 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक। 19 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के बीच में आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन जमा कर देंगे और वहां पर आपको एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। मगर दोस्तों सीएलसी राउंड के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब दोस्तों, आप लोग जानना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज में बी फार्मा और डी फार्मा होता है। इसके लिए दोस्तों एक पीडीएफ है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाकर आप पेज नंबर 43 से लेकर 48 तक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट और उनकी सीट
अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों बहुत से लोग जानना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए, तो वह लिस्ट आप नोट कर ले। सबसे पहले यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपना रिसेंटली एक फोटो और एक सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी हो तो समग्र आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आपको हाई स्कूल और 12th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं यानी कि SC, ST और OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको SC, ST, OBC का सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप EWS की श्रेणी में आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। यदि दोस्तों आप हैंडीकैप्ड है तो आपको हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पिताजी 4th क्लास कर्मचारी है तो आपको 4th क्लास कर्मचारी का सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपके पास और कोई भी कोटा हो, जैसे फ्रीडम फाइटर वगैरह जो भी कोटा हो, तो उनके सर्टिफिकेट की भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप पे कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या कोई अवार्ड हो तो उसके भी सर्टिफिकेटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंटों को लेने के बाद दोस्तों आपको जिस वेबसाइट का प्रयोग करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा उस वेबसाइट का नाम है dte.mponline.gov। उस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस प्रकार का पेज आएगा। इसमें काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने पे जाके आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा। उसके बाद बैचलर/डी फार्मा, उसके बाद दोस्तों आपको बैचलर/डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी इस बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद काउंसलिंग के लिए आवेदन करें इस बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन करने के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके होंगे और वहां से आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अपना पूरा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।